अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग डिस्क्लेमर को पढ़ते हैं। देखें, डिस्क्लेमर को लाज़मी पढ़ें। क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्ट करना बहुत रिस्की है। ये वीडियो सिर्फ़ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है ओनली। आज तारीख़ है 22 सितंबर साल 2025। आज के दिन हम लोग क्रिप्टो का फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस और सेंटिमेंट एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। उसके लिए हम लोग आएँगे वो इस पे ट्विटर के ऊपर। वहाँ पर जाके ये सीधी का ट्वीट आया है, क्या कह रहे हैं? डिप्स आर इम्पोर्टेंट एस्टेब्लिशिंग स्पॉट लेवल व्हिच आर लाइक फाउंडेशन ऑफ अ हाउस। ओके भाई साहब, बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही है। इस ट्वीट का मतलब समझ जाओ, बहुत बड़ी बिल्डिंग खड़े होने वाली है। ये कह रहा है कि ये जो डिप है ना, ये एक बहुत बड़ी इमारत की शुरुआत है। इसके कहने का मतलब ये है। अब हम लोग जाते हैं वॉचर गुरु के चैनल पे। जी हाँ, ये रहा वॉचर गुरु का चैनल है। ये एक ऑथेंटिक चैनल है जो कि हमें क्रिप्टो मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़ प्रोवाइड करता है। यहाँ पे हम जाएँगे, यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या न्यूज़ेस चल रही हैं पिछले 24 घंटे से। देखा जाए तो भई बहुत बड़ा क्रैश आया है मार्केट के अंदर सीरियसली। इस क्रैश में मैंने भी लॉस किए। क्लैरिटी से बता देता हूँ। सबसे पहले मैसेज आया 230 मिलियन ऑफ वर्थ और लिक्विडेटेड। उसके बाद एक मैसेज आता है 1 बिलियन डॉलर्स ऑफ लॉन्गर्स आर लिक्विडेटेड इन मार्केट। और इसके दौरान कोई भी फाइनेंस की न्यूज़ ही नहीं आती, मज़े की बात है। लोग ढूँढ रहे होते हैं हुआ क्या है, सिर्फ़ मार्केट मेकर्स ने मैनिपुलेशन की। अच्छा, उसके बाद एक न्यूज़ आती है मेटा प्लैनेट की। मेटा प्लैनेट जापान की जो सॉरी, हाँ, इसी की जापान की जो कंपनी है उसने बिटकॉइन बाय की है। ये तो बिटकॉइन के हक में न्यूज़ आई है, पर गिरी क्यों है? वो मैं आपको बाद में क्लैरिटी से बताता हूँ। ये वजह है गिरने की, सही है? ये जो आपके सामने ये जो मैसेज है ना, ये लिखा हुआ है गोल्ड का, ये वजह है। गोल्ड रीच न्यू ऑल टाइम हाई 3725 करंट प्राइस तो इसकी थोड़ी अभी डाउन चल रही होगी, मैंने देखा था फिलहाल। इससे डाउन ही थी $5-6। वैसे नया ऑल टाइम हाई बना रहा है, तो ये वजह है। अब ये वजह कैसे है? ग्लोबल लिक्विडिटी शिफ्ट हो रही है गोल्ड पे। भाई गोल्ड को चाइना भर भर के खरीद रहा है। दुनिया गोल्ड के पीछे भाग रही है, और वो भी इंस्टीट्यूट। रिटेल इन्वेस्टर के पास तो पैसा ही नहीं है गोल्ड खरीदने का। तो अब अगली न्यूज़ देखते हैं। जस्ट इन माइकल सेलर माइक्रो स्ट्रेटजीज बाय 850 बिटकॉइन। ये भी बिटकॉइन के हक में न्यूज़ आई है, ये भी बिटकॉइन में हक में न्यूज़ आई है, लेकिन मार्केटें क्रैश कर रही हैं। भाई ये एक तरीका होता है मैनिपुलेशन करने का। तो इस हिसाब से इंस्टीट्यूट मार्केट को ड्राइव करता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं जस्ट इन यूएस एंड यूके अनाउंस टास्क फोर्स टू एक्सप्लोर कोऑपरेशन ऑन क्रिप्टो रेगुलेशन। ये बहुत अच्छी न्यूज़ है ये से। ये लॉन्ग टर्म में ये बहुत अच्छी है, बेशक शॉर्ट टर्म में मार्केट अभी डाउन है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। चलें, न्यूज़ेस तो फ़िलहाल अनसर्टेन सी हैं। कोई इतनी बुरी न्यूज़ तो कोई आई ही नहीं है, मेरे ख़्याल से कोई भी नहीं है। अब हम लोग सेंटिमेंट एनालिसिस करते हैं। सेंटिमेंट भाई साहब बहुत चेंज हो चुके हैं। सबसे पहले फ़ियर एंड ग्रीड इंडेक्स देखते हैं, 47 पर है, जो कि हमें इंडिकेट करता है कि मार्केट में इस टाइम पे अनसर्टेनिटी है, मार्केट में इन्वेस्टर डरा हुआ है या बिल्कुल न्यूट्रल है। इस टाइम पे शो हो रहा है कि न्यूट्रल है, पर ऐसा दरअसल है नहीं, इन्वेस्टर बहुत डरा हुआ है। जो कि कह सकते हैं रिटेलर है, बहुत डरा हुआ है। इंस्टीट्यूट बेशक अभी न्यूट्रल हो, और ऑल्टसीज इंडेक्स भी जैसा कि 60 पर आ गया है। और उसके बाद एवरेज आरएसआई ने तो धमाल ही मचा दी है भाई, 31.8 पर आ गया है एवरेज आरएसआई। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं मार्केट के अंदर। इसकी 5 स्टेजेस होती हैं। शुरू की 2 होती हैं फ़ियर की, उसके बाद होती हैं 2 ग्रीन जो होती हैं ग्रीड की। और ये जो फ़ियर एंड ग्रीड होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है मार्केट को एनालाइज़ करने के लिए। सेंटिमेंट एवरेज आरएसआई के हिसाब से हमें बेरिश नज़र आ रहे हैं। फ़ियर एंड ग्रीड के हिसाब से भी बेरिश ही कहूँगा। ऑल सीजन इंडेक्स को फ़ोकस नहीं करना, क्योंकि ये पिछले 90 दिन का डाटा हमें दिखा रहा है, जो कि परसेंटेज वाइज़ व्यू है। मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। ऑल सीजन इंडेक्स, जी हाँ, ये देख सकते हैं आप। ये क्या लिखा हुआ है ऊपर? आपने ऊपर से पढ़ना है। 100 altcoins past 90 days with detailed chart and mat matrix for tracking market trend and altcoin। सही है?
ये देख सकते हैं। परसेंटेज वाइज़ व्यू बताते हैं और इसके अंदर ये फलाने-ढिमकाने कॉइन भी पूरे चढ़े हुए हैं। बाकी छोड़ें, इस पे क्या फ़ोकस करें, अभी हम बिटकॉइन का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तो ट्रेड निकालने की भी कोशिश करेंगे फ़िलहाल आज के दिन। अगर शॉर्टर टाइम फ्रेम में देखा जाए तो हमारी कल की जो लॉन्ग की ट्रेड थी उसका तो प्रोग्राम बढ़ गया। इसीलिए भई टाइट एसएल रखवाया था, सही है। आज एनालाइज़ करते हैं बिटकॉइन को, अभी क्या चल रहा है सिनेरियो 4 आवर में देखते हैं। अच्छा जी, 4 आवर में देखा जाए तो ये तो भई खतरनाक ड्रैगन कैंडल बनी है। ये मैंने आपको बताया था, ये ट्रेंड लाइन अपवर्ड जा रही है ना, ये मैंने आपको क्लैरिटी थोड़ी-सी दी थी, शायद याद हो, अगर नहीं तो पिछली वीडियो भी देख लेना कि भाई साहब ये ट्रेंड लाइन अपवर्ड है और ये चैनल हो चुका है ब्रेक यहाँ से, लेकिन मैं यहाँ से लॉन्ग की ट्रेड ले रहा हूँ। क्योंकि मैं ट्रेंड के खिलाफ था इसलिए लॉस हो गया, लेकिन अभी हम ट्रेड निकालने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं जो करीब की लिक्विडिटी है उसे फाइंड आउट करता हूँ, जो बिल्कुल जहाँ तक आने के चांसेस हो सकते हैं। 1 आवर में जाते हैं। अच्छा देखें, मुझे यहाँ पर ना 2 वे ट्रेड नज़र आ रही है, पर मैं आपको वन वे ही बताऊँगा। पर्सनली बताऊँ तो लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म मतलब कि स्विंग ट्रेड एक निकाल के दूँ, तो यहाँ से लॉन्ग की ट्रेड है, सही है? यहाँ से लॉन्ग की ट्रेड है विद 1:2, सही है? लॉन्ग ऑन बिटकॉइन। ये देखो भाई, ये लॉन्च लिखो भाई। ओके भाई, बिट के अंदर भी वो है, चले छोड़े, करना आपने तो लॉन्ग ही है बिटकॉइन को। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं इथी, अच्छा इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ मैंने लॉन्ग की ट्रेड निकाली क्यों है। देखा जाए तो ये यहाँ से जब ब्रेकआउट हुआ है ना, ब्रेकडाउन हुआ है, उसके बाद कोई एक प्रॉपर रीटेस्टिंग हमें नज़र नहीं आई और मुझे ऐसा लगता है कि ये एक पूरा फेक आउट एरिया क्रिएट होगा, सारे शॉर्टर्स ट्रैप होंगे और मार्केट यहाँ से अबव जाएगी। तो यही क्लियर सा लॉजिक है मेरी। अगर समझ नहीं आ रही तो ट्रेड नहीं लेना, सही है। अब हम लोग इथीरियम के कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न की तरफ चलते हैं। ये थोड़ी कोई स्कैल्प ट्रेड थी मेरी, इसको लीव करते हैं फिलहाल। थोड़ा एनालाइज करने की कोशिश करेंगे और ज़्यादा अच्छे से। ये देखें, कल कल इथीरियम की भी देखी, ऐसा लेट हो गया। अब हम लोग थोड़ा और एनालाइज करने की कोशिश करेंगे इथीरियम को, क्या चल रहा है भाई साहब। अ, जी हाँ, यहाँ पर बेरिश फ्लैग क्रिएट हुआ है, पर अगर ये ब्रेकआउट करता है तो इथेरियम ऊपर भी जा सकता है। जी हाँ, इथेरियम ऊपर जा सकता है अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट होता है। अब देखो जी, ये वीडियो अपलोड होगी लेट तो हम ऐसी कोई ट्रेड नहीं निकालेंगे। तो 4 आवर में जाते हैं, कोई स्विंग ट्रेड निकालते हैं, कोशिश करते हैं। अच्छा जी, अच्छा जी, सही। ये एक अच्छा सपोर्ट एरिया था जो कि हुआ है टेस्ट। जी हाँ, ये एक्सपोर्ट एरिया बहुत बेहतरीन अंदाज से टेस्ट हुआ है और ये रिजेक्शन एरिया है, यहाँ मार्केट आ सकती है। सही है, यहाँ यहाँ तक मार्केट आ सकती है। तो यहाँ पे लॉन्ग की ट्रेड प्रेफर करेंगे। जी हाँ, लॉन्ग ही प्रेफर करेंगे। एसएल इस सपोर्ट से नीचे रखना है, इस विक से नीचे नहीं रखना है, इस सपोर्ट से बिल्कुल नीचे रखना है। टीपी इस रेजिस्टेंस से ऊपर रख सकते हैं। 1:3 की ट्रेड है भाई साहब, लॉन्ग ऑन इथीरियम, लॉन्ग ऑन इथीरियम, यस ब्रो। ओके, अब हम चलते हैं आज के ऑल्टकॉइन की तरफ। आज का ऑल्टकॉइन आपको प्रोवाइड कर देता हूँ मैं। आज दूँगा मैं आपको एक बेहतरीन सा कॉइन जिसका नाम है एक्सआरपी। भाई साहब, मैं पहले ही बता दूँ, कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, दिल करता है करना, नहीं करता नहीं करता है करना, एनालिसिस अच्छा लगे तो कर लेना, ना लगे तो ना करना। ये देखो भई, इसका भी एसएल हमने हिट करवाया है। हम तो एसएल ही हिट करवा रहे हैं इतने दिनों से, मेरा आज लॉस भी हुआ है, सही है, इसी चक्करों के अंदर। अच्छा जी,
इसकी ट्रेड निकालने की कोशिश करते हैं। ओके, सही। ओके ब्रो। अब ये मैंने यहाँ क्यों लगाया? क्योंकि मुझे यहाँ पे एफवीजी नज़र आया है इसलिए। जैसे ही ये इसको रीटेस्ट करता है, अपवर्ड गया है, रीटेस्ट करेगा, रीटेस्टिंग पे ट्रेल डाउन की कर लेना ओपन। डन हो गया। एसएल इसके नीचे रखना है, बहुत छोटा सा एसएल रखना है, टीपी बड़ा रखना है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कर देना।